योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। क्या योग करने से किसी मनुष्य की आयु में वृद्धि हो सकती है? तो इस प्रश्न का सीधा सरल जवाब है नहीं। योग करने से किसी की भी आयु में कोई भी वृद्धि नहीं हो सकती है। तो समझे कि अगर किसी को 75 वर्ष की आयु मिली है और अगर वो इंसान योग करे तो उसकी आयु में वृद्धि होगी। एक दिन क्या एक घंटे की आयु की वृद्धि नहीं होगी। तो योग करने से क्या होगा? योग करने से जो वो लाभ होगा, सबसे पहला लाभ है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, आपकी आध्यात्मिक गति होगी, आगे के जन्मों की गति होगी, आप मुक्त अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। कम से कम इतना तो होगा ही होगा कि आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान हो जाएगा इसी जन्म में। योग से आयु की कोई वृद्धि नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपके जन्म के साथ ही आपका प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। तो जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं कि जैसे आपका जन्म किस प्रकार के घर में होगा, किसी अमीर घर में होगा या गरीब घर में होगा, आपके जीवन में कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां आ सकती है, आप अंधे पैदा होंगे या किसी एक एज में जाके अंधे हो जाओगे, आपकी मृत्यु किस प्रकार होगी, कब होगी, ये सब आपके प्रारब्ध के साथ ही जुड़ जाता है। आपके प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फलित होना है, उसके अनुसार ही आपकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। तो जब प्रारब्ध से मृत्यु सुनिश्चित हो गई तो प्रारब्ध को तो बदला नहीं जा सकता। अब इस बात को एक उदाहरण से समझे। जब बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किया तो जिसके घर भोजन करने गए और जो सब्जी बनी थी वो पूर्णतः विषैली हो चुकी थी, और ये बात बुद्ध जान गए थे कि वो सब्जी विषैली है। और चलो ये ना भी माने तो पहला कोर खाने के बाद तो पता चल गया होगा कि ये सब्जी विषैली है, पर उन्होंने वो पूरा भोजन खाया, उन्होंने अपना प्रारब्ध को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं की और बुद्ध की मृत्यु हुई। जब बुद्ध जैसे व्यक्ति अपने प्रारब्ध को नहीं बदल रहे हैं तो आम मनुष्य तो अपने प्रारब्ध को बदलने से रहा। तो आपकी मृत्यु आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। अब एक और उदाहरण समझे। भगवान श्री कृष्ण युग पुरुष जिन्होंने गीता दी, जिन्होंने एक छोटी उंगली पे गिरिराज पर्वत को उठा लिया, भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, जिनकी मनोदशा से पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। अब जरा उनकी मृत्यु पे थोड़ा सा गौर कीजिए। पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, एक शिकारी ने तीर चला दिया, पैर में तीर लग गया और कृष्ण जैसे युग पुरुष की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु सुन के थोड़ी हास्यास्पद नहीं लगती है कि श्री कृष्ण जैसा आदमी सिर्फ पैर में तीर लगने से मृत्यु हो गई? अरे आज के जीवन में अगर किसी को पैर में कुछ तीर लग जाए, कुछ हो जाए, छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, इजीली क्योर हो जाता है। पर कृष्ण जैसा मनुष्य जो अवतारी पुरुष है, वो भी पैर में तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। प्रारब्ध है, सीधी सीधी बात है, प्रारब्ध है। तो जब देव भी अवतार ले रहे हैं मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, तो वो भी प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। प्रकृति के बंधे बंधाए नियमों से यहाँ आए, वो भी प्रारब्ध को नहीं झुठला सकते। उनको भी प्रारब्ध के अनुसार ही अपनी मृत्यु को प्राप्त होना है। तो ये बात समझ ले कि आप एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं ले पाओगे अपने जीवन में। जो जीवन मिल गया, जो स्पैन मिल गया, वो मिल गया। पर योग इसलिए करना है ताकि हम अपने संचित कर्मों को जला सके, हम अपने क्रियामंड कर्मों को सुधार सके, और प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थितियां जीवन में हुई है उनको, वो परिस्थितियां आएगी और आप उन परिस्थितियों में समता भाव में रह जाए। योग का सिर्फ इतना इतना ही उद्देश्य है। तो अपनी योग यात्रा शुरू करें, पर अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए नहीं। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।
होता